भजनों करे जग में जीवन सार। भजनों करे ओ भजनों करे जग में जीवन सार। 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 हो याद ही पे गर्भ ने करियो हो। याद ही पे गर्भ ने करियो। और गर्भ का एक वजह तो प्रत्यक्ष में है। कभी माँ के गोद में थे, उससे पहले और कुछ माँ के पेट में थे, फिर जवान हो गए और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था हो गई। जो कल था वो आज नहीं है और आज है वो कल नहीं रहेगा। फिर गर्भ काय का है, ये तुम्हारी नहीं है। और ध्यान रखो, अहंकार होता है तो दूसरी चीजों पर ही होता है, स्वयं नहीं है, पर में ही अहंकार का जन्म होता है। मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा शरीर, मेरी जाति, मेरा परिवार। अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति सुखी होता है तो वो अपने चित्त की निर्मलता से सुख की अनुभूति कर सकता है। और कोई चाहे परिवार की तरफ से या कोई चाहे पैसे की तरफ से, तो वो सुख के सपने तो देख सकता है, लेकिन वास्तव में सुख के वो पास भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए हो नर देही का गर्भ ने करियो। गर्भ ने करियो। जर बरे होए जाए छार। हो जरे बरे हो जाए छार। भजन करे नर देही को सार। भजन करे जग में हो जरी बरी हो जाए छार। भजन करे जग में जीवन सार। भजन करे जग में जीवन सार। भजन करे। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। ये बड़मपन का अहंकार हमारे भीतर में ऐसा ही छुपाया रहता है जैसे चूहे के पीछे बिल्ली। जब मौका लग जाए तो वो पड़ाक दचोक देती है। तो सज्जनों, कितना बढ़िया कहा है।
हो 5 को मारे 25 को बस करे। मारने का अर्थ मिटाना नहीं है और मिटता नहीं है। कोई भी चीज मिटती नहीं है, हमारे अंदर में भी है। ये जो हम चर्चा करते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे अंदर में भी है, लेकिन इनको अनुशासित किया जाता है। आप अगर जागृत हो तो वो चुपचाप बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर। और अगर थोड़ी सी तुम्हारी लापरवाही हो गई तो वहीं से तुम्हारी नारे मसक शुरू कर दे। नहीं, थोड़ा सा मौका मिल गया उनको। एक भजन में कहते हैं भूल में तो सोए हो, अरे धन खोई दो तेने अपने हाथ। सोए रहो चोरन की नंगरी, सिराने दर्दन की गठरी। गठरिया चुरवा ले गया, धन खोई दो तेने अपने हाथ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, थोड़ी सी लापरवाही आपकी भाई तो वो चुपचाप बैठे हैं गुणाची मार करके करुआ सांप की भांति। जब जब मौका लगा और वो तुरंत फन मार देंगे। काला सर्प शरीर में खाए न सब जग झार, बिरले तेजन वांचिए जो रामई भजे विचार। ये काला सर्प हमारे शरीर में बैठा हुआ है, कहीं काम का रूप लेकर के तो कहीं क्रोध का रूप लेकर के, कहीं मोह और लोभ का रूप लेकर के, कहीं अहंकार का रूप लेकर के। उसके साथ में नागिनी भी है, कहीं तृष्णा के रूप में, कहीं वासना के रूप में, और वो बैठे तैयार। और एक नेक मौका मिलेगा सोई दूसरों तैयार है फिर। इसलिए और देखते रहोगे तो वे चुप। एक कथा आती है, शायद पहले भी हमने कभी बताई होगी। योगवा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से, हे राम, एक पुरुष हमने ऐसा देखा है, उसके हजार हजार सिर, उसकी हजारों आंखें, उसके हजारों पैर, उसके हजारों हाथ। और कभी कभी वो पुरुष फूलों के बगीचा में आनंद लेता है, और कभी कभी छोटी छोटी झाड़ियों में फंस जाता है, और कभी कभी गंदे नालों में कूद पड़ता है, और कभी कभी गंगा जल जैसे पवित्र जल में स्नान करता है। तो भगवान ऐसा पुरुष कौन सा है, वो तो आप बताओ हमें। तो कि वो पुरुष जब तुम देखना शुरू कर दोगे तो फिर उसका पता नहीं लगेगा। तो वो कौन पुरुष है ऐसा कि वो है मन। मन के हजारों आंख हैं, हजारों कान हैं, हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, और ये हमारा मन कभी कभी अच्छे विचारों की फुल बगिया में आनंद लेता है, कभी कभी सत्संग जैसे पवित्र सरोवरों में स्नान करता है, और कभी कभी वासना की नालियों में कूद पड़ता है, और कभी कभी छोटी छोटी झाड़ियों में उलझ जाता है। आप खाट पे सो रहे हैं, पत्नी ने कोई शब्द बोंदो ने या पति ने बोंदो है, और बाई में उलझ रहे हैं, उलझा हुआ है बाई में। कहीं बहू ने कोई शब्द बोंदो ने तो बाई में उलझ रहो फिर पूरी रात है। श्री राम जी ने कहा तो भगवान ऐसे पुरुष का दर्शन कैसे हो? बोले वो दर्शन का विषय नहीं है। जिस वक्त तुम देखना शुरू कर दोगे तो उसके हजारों सर जाने कहाँ चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उसके हजारों हाथ जाने कहाँ चले जाओगे, उसकी हजारों आंखें, हजारों पैर, और उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए कबीर ने कहा है, साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। जब तक आप साक्षी भाव आप देखना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम अपने मन को समझ नहीं पाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये मन की कल्पनाओं में, और वो कल्पना करते हैं कोई स्वर्ग है ऊपर, कोई ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, कोई हमसे अलग है, कोई शक्ति। ये हमारे मन का ही घेरा है। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती हैं, सत्ता दो नहीं है। हाँ, जड़ और चेतन की ये सत्ता मान लो, पर ऐसी सत्ता नहीं है कि एक आत्मा की सत्ता अलग हो और परमात्मा की सत्ता अलग हो, क्योंकि सत्य एक होता है। सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा श्रुता, सत्य सर्वाण मूलान सत्य नास्ते परम पद। वो सत्य का नाश नहीं होता है। इसलिए आप सजग हो, आप जागृत हो, तो आपने पांचों को दाव लिया, पांचों को मार लिया, पांचों को मार 25 को बस कर। आप जागृत हैं तो आपके भीतर में अच्छी चीज भी है। अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य परग्रह संयमा तपा शौच संतोष स्वाध्याय स्वर प्रणदानान्य नियमा। ये 5 संयम और 5 नियम, ये 5 विकार हैं। तो पांचों विकारों को अनुशासित करने के लिए, जैसे गाड़ी में आपकी में 5 गियर है, तो वो पांचों गियरों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक भी है, क्लच भी है, पूरी की पूरी। अगर गाड़ी में ब्रेकर नहीं हो तो फिर बाहर के ब्रेकन से तो धोखा हो जाएगा, गाड़ी और उल हो जाएगी बिना पैदे। तो गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, आगे ब्रेकर आएगा तो गाड़ी को क्या होगा, उलाई के नहीं। और अगर बाहर ब्रेकर नहीं हो और गाड़ी में ब्रेकर है, आप ब्रेक है आपकी में, तो आप अपनी गाड़ी को संयमित रूप से चला सकते हो। और जब संयमित रूप से चलाओगे तो फिर गाड़ी के जो नियम है वो तुम्हें याद रहेंगे। हमें चौराहा कैसे पास करना है, लाल बत्ती जल रही है और तुम चले गए चौराहे पे तो क्या होगा, तुरंत जुर्माना हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ये भी देखना है। तो ये गाड़ी तो है, ये जीवन एक गाड़ी की धारा है ये। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैक के गियर है बिना खत्म कर दें, वे खत्म नहीं होंगे, या धीरे चले वाले बिना खत्म कर दें, या जोड़ते वाले गियर सब हैं और सबकी जरूरत है, पर वे समझने की बात आपकी है। आपने अगर समझ लिया सबको तो फिर आपकी गाड़ी आपकी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाएगी और आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए तन से मन से वचन से सत्य का पालन करिए। अहिंसा, प्राणियों को कभी मत सताना, सत्य अहिंसा आस्ते, कभी चोरी मत करना, बिना पूछे बताए किसी की चीज मत उठाना, ब्रह्मचर्य सदाचारी बनकर के रहना हमेशा, और अपरग्रह जरूरत से ज्यादा अधिक चीजों का संग्रह करना समेटना, तो वो एक चूहा की जैसी वृत्ति होते हैं। जैसे चूहा ना मिल जा तो सड़ो गलो सब इकट्ठो कर करके काऊ को कागज मिलेगो, कपड़ा टुंकुटर्रो मिलेगो, काऊ की कोई चीज मिल गई और वाने खेची और लेगो बिले में। अब देख रहे हैं, तो ऐसी वृत्ति अगर चूहा जैसी वृत्ति है तो समझ लो वो भी आपके लिए कभी खतरा पैदा करेगी। इसलिए अपरग्रह, ये 5 चीज हो गई। और फिर 5 नियम, तपा शौच संतोष स्वाध्याय स्वर प्रणदानान्य नियमा, ये 5 नियम है। फिर नियम ये नहीं है कि आज हम रोटी खानो नहीं खाएंगे, ये नियम नहीं है कि हम खाटे पर नहीं सोएंगे, या ये नियम नहीं है कि हम भोजन नहीं मांगे, हम तो दूध देते ही काम चलाएंगे। ये कोई नहीं, ये हमारे बनाए हुए नियम है। इसलिए ज्ञान की साधना में तुम्हारी मन और इंद्रियां तपती रहे तो तप हो गया, तपस्या हो गई। सोच, बाहर और भीतर की पवित्रता, मन और इंद्रियों की पवित्रता, घर द्वार की पवित्रता, कपड़ा लत्ताओं की पवित्रता, और संतोष है। यथावत जो चीज अपने पास में है उसी में अपनी गुजर कर ले।
और स्वाध्याय, जब मौका मिल जाए तो सत्संग कर लो, थोड़ा कोई पुस्तक पढ़ लो बढ़िया। आजकल तो मोबाइलों में अच्छे अच्छे महान पुरुषों के प्रवचन आते हैं, ज्यादा नहीं तो 10-20 मिनट आधा घंटा काऊ के सुन ले। और अपने इष्ट में ध्यान, ये 5 नियम हो गए। इसलिए 5 को मारे 25 को बस करे, ओ 5 को मारे 25 को बस करे, यम की चोट समारे, ओ यम की चोट समारे, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में जीवन सार, वो यम की चोट समारे, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में। इसलिए जो यम की चोट है उनसे तुम बचे रहोगे। फिर यम जम, आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। और करने धरने से अगर ऊपर आपका चित्त है तो फिर करने धरने की भी कोई बात नहीं है। कर्मंडी बाद का रास्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो और कर्म की कोई इच्छा आसक्ति मत बनाओ। देखिए भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में जीवन सार, ओ जग में जीवन सार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे। हो गहरी नदिया नाव पुरानी, ये शरीर नैया है, नैया पार करने के लिए। और सदगुरु कहते हैं कि जो पुरानी है, और को के माई तो नहीं है। पर ध्यान रखो, अगर भमरम पड़ गई तो न पुरानी बचेगी और न नहीं बचेगी। इसलिए नदियां गहरी है, ये संसार सागर। हो गहरी नदिया नाव पुरानी, हो गहरी नदिया नाव पुरानी, बिन सद्गुरु बिन सद्गुरु कैसे उतरे पार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे। जग में जग में हो जग में हो जग में भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे जग में। केवटिया से मिले रहना,
कुछ लेना न देना। केवटिया से मिलकर के रहोगे तो नैया पार लग जाएगी, और अगर केवट से बिगाड़ ली तो नाव डूब जाएगी। एक बात पहले हमने बताई, क्या को पंडित काशी पढ़ के आए, सो आएगो नदिया पे केवट बैठो यू नाव पे लड़का वागो माने कह लल्लू पार कर दे। हाँ महाराज वहां काम ही पार करे बेगो, बैठो। बैठ गए पंडित जी। कह रे लल्लू तू संस्कृत जानता का नहीं? ए बोले महाराज हमारे बाप दादा ना बना सुने, हमारा तो यही काम, हमारा तो यही संस्कृत है। तो कहते रहो 25% जीवन बेकार है। और एक बात बता, तू इंग्लिश जानता का नहीं? ठीक है महाराज हम स्कूल देखे ही ना ने मन ने, तो 50% जीवन बेकार। तो क्या हिंदी जानते हो क्या नहीं? कि महाराज हम कछु ना जानते, हमारी तो जी हिंदी इंग्लिश संस्कृत फारसी यही है ना वैसो। हमारे बाप दादा जय मर गए और जय काम हमारो, सवेरे यही आ जाते हैं शाम को जाते हैं। तो ना पहुंचेगी धार में। बोले पंडित जी तेरे वो जानता होगा नहीं? बोले भैया तेरे वो हम पहना आती। तो क्या वहां तो 25% तो बच रहो है, त्या 100% गया। भमर में फंस गई नाव, तो कूद और पार रहेगो, पंडित जी डूब गए नाव में। इसलिए मेरे बहन भाइयों केवट से मिलकर के रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु को जहाँ केवट कहा है, और भीतर में ये तुम्हारा मन भी केवटिया है। अपने मन से भी विरोध मत करना, लड़ाई मत करना। मन को समझाने की बात है, लड़ने की बात नहीं है। अगर मन से तुम लड़ बैठे तो तुमको मन पटक लेगा, फिर तुम मन से नहीं जीत पाओगे। और अगर उसको समझा लिया तो फिर वो तुम्हारी सहायता करेगा, हर क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो कहे कबीर सुनो भाई साधो, भव से है जाओ पार, अरे है जाओ भव से पार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे। हाँ है जाओ भव से पार, वो है जाओ भव से पार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे, भजन करे जग में, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे। हाँ है जा भव से पार, भजन करे जग में जीवन सार, भजन करे। मन धरियो पैर समारे के पानी से नाव बन, मन धरियो पैर समारे के पानी से डगर भरी है, पानी से डगर भरी है, वो पानी से डगर भरी है। मन धरियो पैर समारे के पानी से डगर भरी है, मन धरियो पैर समारे के पानी से डगर भरी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों
हमने निवेदन किया, ये बड़ा ही मौका है, ये बड़ा ही मौका है। और आप प्रत्येक संडे को सभी भाई बहन यहाँ आते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये एक कोई राजा और रानियों के किस्सा और कहानी नहीं है, ये हमारी एक जीवन की कथा है। और जब हमारी कथा हमारी समझ में आ जाए तो हम दावे के साथ कहते हैं आपके जीवन की व्यथा सारी की सारी शांत होती चली जाएंगी आज से ही। इसलिए मैंने ही बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, ये सत्संग की महिमा बताई है, दे सद फल प्रगट प्रभाव। ये सद फल बासा नहीं सद, पर कब के सुन समझें मन मुदित मन मज्जै अति अनुराग। सुन समझें जन मुदित मन और मज्जै अति अनुराग। लहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है मेरे भाई बहनों। और इस प्रयागराज में अगर आपने पहले सुना संतों की वाणियों को पढ़िया और सुन करके फिर उस पर विचार किया, आप रास्ता में जाएं तो विचार करते जाना, शाम को अपनी खाट पर लेटे तब विचार करना कि आज सत्संग में हमने सुना तो क्या सुना। एक पहली कथा सुनी 3 भाइयों की, पति पत्नी और बेटा। और एक और कथा सुनी कि एक ही लड़का ने और एक ही वाक्य में कितने वरदान इकट्ठे कर लिए। तो क्या हमारे अंदर में ऐसा है? क्या हम भी इसी तरीका से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। जब आपकी परस्वार्थ की भावना होगी, आप भी दूसरों के दुखों की तरफ देखोगे। जैसे वो लड़का को अपनी माँ का भी दुख था, अपने पिता का भी दुख था और पत्नी का भी दुख था, और वो देख करके और उनसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके फिर उसने कदम बढ़ाया। वो 3 लोग थे, तो वो 3 लोग एक से एक वो जलते थे, कुड़ते थे, परेशान होते थे। तो एक को मिटाना चाह रहा था, एक दूसरे को दुख देना चाह रहा था। माँ ने सोची कि मुझे तो तुम मूसरी बनाए दो, ताते जाए कपड़े ने काटेंगे, जाके ऊपर नाचेंगे। माँ ने कही तो मुझे बिलौटा बनाए दियो, ताते फिर मुंह से अपने आप भजी भजी और लड़का दे गई तो लड़का ने कही भैया कछु बहुत वो हम तो जैसे अति तैसे ही कर दो मन तो मईयो हमारी चौकई बनी डोले और पिता बिलौटा बनो डोले और फिर हम और को मांगे। तो इसलिए ऐसी सोच, ऐसा निगेटिव भाव हमको नीचे की ओर ले जाता है, और ऐसा पॉजिटिव भाव जो माँ को भी देखता है, पिता को भी देखता है, भाई को भी देखता है, बहन को भी देखता है, मित्र और पड़ोसियों को भी देखता है, ऐसा पॉजिटिव भाव आपको ऊपर की ओर उठा करके ले जाएगा। किसी देवी देवता की विनती और प्रार्थना से नहीं, कि ईश्वर और भगवान की विनती और प्रार्थना से नहीं, ये आपका व्यक्तित्व है। आपको कोई दुख नहीं दे रहा है और आपको कोई सुख भी नहीं देगा। ये आपकी जागरूकता ही आपको सुख की ओर ले जाएगी, और आपकी विस्मृति, आपका अज्ञान ही आपको दुखों की ओर ले जाता है। झगड़ा हो जाता है, 2 पक्षों में लाठी चल जाती है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और फिर बाद में पछताते हैं कि ये क्या हो गया। तो सज्जनों, विचार तो करना पड़ता है। एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो पहले ही विचार कर लेता है, और एक अज्ञानी आदमी होता है वो पीछे विचार करता है। विचार तो उसको भी करना पड़ता है, इसलिए पहले ही क्यों नहीं कर लें हम। और जब पहले ही कर लेंगे तो तमाम आपत्ति मुसीबतियों से हमारा जीवन बचा रहेगा। हम एक दूसरों का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, हर दूसरे के संग कंधा से कंधा लगा करके हम तैयार रहेंगे। तो हमारी ये स्वार्थ और प्रलोभनी भरी बुद्धि यही
प्रज्ञा का रूप ले लेगी। प्रज्ञा प्रकाशवती बुद्धि, जो स्वार्थ और प्रलोभन से भरी हुई बुद्धि, और वो एक प्रज्ञा के स्वरूप में आ गई, तो फिर सेवा भाव बनेगा। आप हर एक व्यक्ति के प्रति आपके भीतर में करुणा होगी, समता होगी, प्रेम होगा। तो जहाँ प्रेम, समता, करुणा, शांति, संतोष, ये समस्त सद्गुणों का समूह जागृत होता है, आपका जीवन अच्छा बन जाता है। और अच्छा ही नहीं, लोग उनको फिर भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं। कथाकार कहते हैं भगवान कैसे थे, बड़े करुणाशील। तो करुणा तुम्हारे अंदर में तो है। भगवान बड़े संतोषी थे, तो तुम्हारे अंदर में तो संतोष है। भगवान बड़े दयावान थे, तो तुम्हारे अंदर में तो दया है। तो ऐसे उन भावों को आप जागृत करें, तो समय अपनी ओर चल रहा है। और संतों का यही भाव होता है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदी की साहिब।